बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 है ऑफ चैप्टर नंबर 2 एलसीएम के वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं। मेरा बेटा ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं कि किस तरह आप एलसीएम का रियल लाइफ में किधर यूज़ होगा और कैसे आप अपनी इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। Find the minimum length of the ribbons which can completely be cut into pieces of length 45, 75 and 85 without any leftover. ठीक है जी, हमें एक रिबन की लेंथ फाइंड आउट करनी है कि वो हम उसको इतने छोटे पीसेस में काटें कि वो जो बाकी का बचे हमारे पास लेफ्ट ओवर हमें बकाया कुछ ना मिले, कि वो सब के सब इतने इतने लेंथ की उन्होंने 3 दी हुई हैं और उसका जो है ना वो पीछे हमें कुछ भी लेफ़्ट ओवर ना मिले हमें। हमने मिनिमम लेंथ जो है ना वो फाइंड आउट करनी है कि कितनी कितनी लेंथ के वो कट आउट होंगे। इसके लिए हम ले लेंगे इसका एलसीएम, ठीक है, 45, 75 और 85 का हम लेंगे बेटा एलसीएम ऐसे, ठीक है। डिवीजन मेथड इधर अप्लाई, आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। इधर आप लेंगे इसका 5 9 जार, 5 1 जार और 5 हाँ जी 15, 5 1 जार 5 और इधर गया 5 3 गया 5 7 जार, ठीक है जी। इधर 17 आ गया। अब ये 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15 और इधर आ गया 17, ठीक है। फिर अगेन 3 पे 1 5 17, अब 5 के टेबल पे 5 1 जार 5, ठीक है। 5 1 जार और ये आया 17, ये है ये 1 1 और ये 17। नाउ स्टूडेंट, अब एलसीएम हमारे पास है क्या, ठीक है। एलसीएम हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। अब हमारे पास इधर आए प्रोडक्ट ऑल प्राइम फैक्टर्स के 5 3 3 5 एंड 17, ठीक है। 5 3s are 15, 15 3s are 45। अब हम इधर अपने रफ वर्क में 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ 5 के साथ, 5 5 ज़ा 25, 5 2 5 4 ज़ा 20 एंड 22, यस। उसके बाद अब हम 17 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 5 3 7 2s are 14 15 16 17, 7 2s are 14 1 15, 5 2 2 5 7 8 9 10 11 12 2 1 इधर 5 6 7 8 8 और इधर 3, ये आपके पास आया 3825 आपका आंसर, ठीक है। और ये आप लिखेंगे भी, इतनी लेंथ का रिबन आपके पास होगा 3825 जो है ना सेंटीमीटर का, तब आप जो है ना इसको इस इन इन तीन जो है ना लेंथ्स में आप कट आउट कर सकते हैं, 45 75 और 85 में, और उसमें से फिर वो कुछ भी लेफ़्ट ओवर नहीं रहेगा। इतने इतने लेंथ के जो है ना आप वो बना सकते हैं अगर मिनिमम आपके पास 3825 सेंटीमीटर्स का होगा। अब आप इसको लिखेंगे ऐसे, द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन, द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन विल बी 3825। इतना लंबा रिबन आपके पास होगा तो आप इसको कट आउट कर सकेंगे इन इतने इन इन
इतने इतनी लेंथ के पीसेस में, और उसमें से कुछ लेफ्ट ओवर नहीं रहेगा. Yes, student. Now question number 4. Find out the smallest number that can completely be divided by 42, 38 and 16 without leaving any reminder. कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों इसको डिवाइड, उस नंबर को ये तीनों डिजिट्स डिवाइड कर सकते हैं. उसके लिए हम लेंगे एलसीएम. ये 2 पे 21, 19 एंड 8, फिर 2 पे 4, 19 एंड 29, 2 पे 2, 19 एंड 21, 21, 19 और 1, 3, 7, 19 एंड 1, फिर 7, 1, 19 एंड 1, और फिर 19 पे 1, 1 एंड 1. ठीक है, ये आपका एलसीएम हो गया. अब एलसीएम को हमने प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स. कौन से हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं? 4 टाइम 2 है, 3, 4 टाइम्स 2 है, एक 3 है, एक 7 है और एक 19 है. 2 टू द 4, 4 टू द 8 टू द 16. 16 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 16 3s आर 48. ठीक है, 16 3s आर 48. 48 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है. आप इधर अपने रफ वर्क में कर लें. 48 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 8s आर 56, 6 5 इधर, ठीक है. इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 3 6 आ गया. इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 19 से. ठीक है, 9 6 आर 54, 9 3 the 27, 27 28 29 30, 1 3 एंड 3. इसको ऐड किया 4 6 2 8, 3 एंड 3 प्लस 3 6. ये हमारे पास आ गया ये. यस, और यही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा इन तीनों वैल्यूज से. द स्मॉलेस्ट नंबर that can completely be divided by 42, 38 and 16. Yes, this is our answer. Is 6384. Yes, this is our answer. Now student, question number 5. The tour buses for Bachai Masjid leave the station every 25 minutes, for interior city every 15 minutes, and for the zoo every 30 minutes. If the three buses leave the station simultaneously at 11:05 a.m., find out the time when the three buses will next leave the station simultaneously. जी, स्टूडेंट्स इधर जो है ना वो बता रहे हैं कि एक टूर बस है जो कि बादशाह मस्जिद के लिए जाती है 25 मिनट्स हर 25 मिनट के बाद, और सिटी में जाती है 15 मिनट्स के बाद, और जू में जाती है 30 मिनट्स के बाद. 11:05 AM पे वो तीनों बसेस इकट्ठी रवाना हुई हैं, इकट्ठी गई हैं उधर से. ठीक है, फिर किस टाइम पे वो तीनों बसेस जो है ना नेक्स्ट, वो कौन सा टाइम होगा जिस पे तीनों बसेस जो है ना वो अगेन जो है ना वो उसी पे जाएंगी, दोबारा से जो है ना वो किस टाइम पे वो जो है ना वो दोबारा से जाएंगी
तीनों कठी। ये अब आपने पहले इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर आप इसे फाइंड आउट करेंगे कि जो है ना ये किस तरह जो है ना एलसीएम लेकर इसका पता चलेगा कि क्या टाइम होगा। ठीक है, एलसीएम अब हमने लेना है। हम इधर जो है ना एलसीएम ले लेंगे इन्हीं जो है ना डिवीजन मेथड से। आप मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड करके भी कर सकते हैं और दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के, ठीक है। ये 2 के 25, 15 और 15 और फिर 3 के 25, 5, 5 फिर 5 के 1, 1, 5 और फिर 5 के 1, 1, 1, ठीक है। एलसीएम का फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। जी कौन से प्राइम फैक्टर्स आए हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 और 35 ज़ा 150। ये आपके पास आगे 150, ठीक है। ये आगे आपके पास मिनट्स के इतने मिनट्स के बाद जो है ना वो जाएगी, क्योंकि ये तीनों आपको क्वांटिटीज़ दी हुई थी 25, 15 और 30 मिनट्स में, ये देखें, ठीक है। इसी वजह से ये आपके पास 150 के आगे मिनट्स, ठीक है। इनको 150 को जब आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको 60, 62 और 120, ठीक है। इसका मतलब ये हो गए मिनट्स हैं ये, और इसको आपने कन्वर्ट किया है, इसको आपने उस पे बेशक 60 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। रफ पे 62 आर 120 और ये 30 मिनट, ठीक है। 120 ये आपके पास जब आप इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसके पास आया 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, ठीक है। ये आपके पास 2 आवर्स और 30 मिनट्स आ गए। इस 2 आवर्स और 30 मिनट्स को आप ऐड कर देंगे अपने 11:05 AM में, ठीक है। 11 के बाद 12, एक घंटा बढ़ गया, अगला घंटा 1 o'clock, ठीक है। 1 o'clock और 30 में 5 में 30 मिनट्स ऐड किए तो 35, ठीक है। तो ये फिर आपके पास टाइमिंग आई, टाइमिंग विल बी, ठीक है, 1, हाँ जी 1 और ये साथ क्या आई 35, ठीक है। और ये 35 PM हो जाएगा क्योंकि 12 o'clock के बाद AM चेंज इनटू PM, ठीक है। और ये हमारा टाइम होगा एंड दिस इज आवर आंसर स्टूडेंट्स। Now students, boxes have 22 centimeter, 35 centimeter and 50 centimeter height. Now student, question number 6. Boxes having 22 centimeter, 35 centimeter and 50 centimeter height are to be stacked next to each other. What is the shortest possible height at which the three types of boxes will be at the same height? ठीक है जी। अब इधर इन्होंने 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं जिनकी डिफरेंट हाइट उन्होंने बताई हुई है और उन्होंने कहा है कि ये एक दूसरे के आगे जो है ना वो सजे हुए हैं, स्टैक्ड के रखे हुए हैं या एक दूसरे के आगे पड़े हुए हैं। ये जो शॉर्टेस्ट हाइट क्या होगी जिससे ये तीनों बॉक्सेस जो होंगे वो सेम हाइट पर पहुंच जाए। इधर डिफरेंस है लेकिन जब वो उनकी इस तरह हाइट पे उनको इस तरह प्लेस किया जाए कि वो जो तीनों है ना वो बराबर हो जाए, ठीक है। और वो सबसे छोटी पॉसिबल हाइट क्या होगी कि किस छोटी हाइट पे जो है ना ये तीनों बॉक्स जो होंगे ना वो बराबर पड़े होंगे, सेम हाइट पे होंगे, ठीक है। हमने फाइंड करना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट, ठीक है। इसके लिए हम इनका एलसीएम लेंगे फर्स्ट, ठीक है। और इधर भी हम जो है ना वो उस मेथड से लेंगे डिवीजन, 1 1 35 और ये 25, ठीक है। अब 5 के टेबल से 1 7 11 1 1 11 1 1
1। ठीक है, ये आपने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम है क्या? प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 7 11, 5 2 ज़ार 10, 10 5 ज़ार 50। ठीक है, 50 7 ज़ार 350। ठीक है, इधर कर लेते हैं। 2 5 ज़ार 10, 10 50 मल्टीप्लाई बाय 7, इधर आप वर्क में कर लें आप, 35। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लें, 0 5 3 0 5 3 0 5 6 7 8 3। हाँ जी, तो आपका आंसर आ गया 3850। ठीक है, और ये सेंटीमीटर्स में होगा। इतनी मैक्सिमम हाइट होगी हमारे पास जिस पे जो है ना ये तीनों के तीनों बॉक्सेस ऐसे पड़े हुए हैं ना, इतनी इतनी हाइट होगी। तो ये इस पे जो होंगे ना वो पॉसिबली जो होंगे ना वो होंगे। ठीक है, कि इतनी हाइट पे ये तीनों बराबर होंगे। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट possible height of the boxes will be 3850 सेंटीमीटर। ठीक है, जिधर वो सेम होंगे। Now question number 7, students. Students of grade 5 have mathematics test after every 3 days, English test after every 6 days, and science test after every 9 days. If all the three tests were conducted today, find out when will be the three tests we conducted next on the same day. ठीक है, जो ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स हैं वो उनका मैथमेटिक्स टेस्ट हो रहा है 3 दिन के बाद, इंग्लिश का 6 डेज के बाद, और साइंस का 9 डेज के बाद। अब जी आपने बताना है कि कितने दिन के बाद वो दोबारा उसी दिन तीनों जो है ना वो टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो जो है ना उसी फिर कौन से दिन में वो कितने दिनों के बाद ऐसा दिन आएगा जिस दिन उनके फिर ये तीनों जो है ना वो टेस्ट होंगे। ठीक है, इसके लिए भी हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 3 6 और 9 का। 3 2 ज़ार और 3 3 ज़ार, 3 1 2 1 1 1 1। ठीक है, नाउ एलसीएम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और क्या है इधर? 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। ठीक है, ये 18 जी कितने दिन के बाद? 18 डेज के बाद जो होगा ना दोबारा से उसी दिन जो है ना ये वो तीनों टेस्ट जो होंगे ना वो आप उस दिन कंडक्ट होंगे। आफ्टर 18 डेज। ठीक है, द थ्री टेस्ट will be conducted on the same day. This is the end of your exercise number 2. Thank you, students.